जब रावण युद्ध में मारा गया, पूरे लंका में हाहाकार मच गया। राम जी ने विजय प्राप्त की, विभीषण को राज्य सौंपा गया, लेकिन उसी वक्त माता सीता एक कोने में चुपचाप बैठकर रो रही थीं। हैरानी की बात यह थी कि वो रावण की मौत पर दुखी थीं, पर क्यों? क्या रावण को लेकर उनके मन में कोई दया थी, या फिर ये सिर्फ एक नारी का करुण हृदय था? आज की इस कहानी में हम जानेंगे माता सीता क्यों रो पड़ी रावण की मृत्यु पर। रावण के 10 सिर कट चुके थे, लंका के आकाश में सिर्फ राख और धुआं था। रामचंद्र जी ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। हनुमान, लक्ष्मण और वानर सेना जय जयकार कर रही थी, लेकिन उस युद्ध भूमि के पार एक अशोक वाटिका में बैठी सीता माता चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थीं। राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया, स्वर्ण सिंहासन, युद्ध की विजय, सब कुछ पूरा था। तभी हनुमान जी ने सीता माता को यह समाचार दिया कि अब वे स्वतंत्र हैं, रावण मारा गया है। लेकिन माता सीता ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और फिर उनकी आंखें भर आईं। हनुमान जी ने पूछा, माते, आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्या आप दुखी हैं? माता सीता बोली, मैं जानती हूं कि रावण अधर्मी था, उसने मुझे छल से हर लिया, लेकिन वो भी एक पुत्र था, एक भाई था, एक विद्वान था, एक महान शिवभक्त था। उसका अंत केवल बुराई का नहीं, एक समृद्ध युग का अंत है। रावण ने मेरा हरण किया, लेकिन कभी मेरी मर्यादा नहीं लांघी। उसने मुझे कभी बलपूर्वक नहीं छुआ, क्योंकि कहीं न कहीं उसके अंदर भी सीता का सम्मान था। मैं रावण के कर्मों का समर्थन नहीं करती, लेकिन आज उसका अंत देखकर मेरे हृदय में एक माँ की पीड़ा जागी है, जो किसी भी प्राणी की मृत्यु पर शोक करती है। जब रामचंद्र जी सीता से मिले, उन्होंने भी सीता की आंखों में आंसू देखे। राम ने मुस्कुराकर कहा, सीते, यही तुम्हारा असली तेज है। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, करुणा की देवी हो। तुम्हारे आंसू इस बात के साक्षी हैं कि धर्म का पालन केवल तलवार से नहीं, हृदय की करुणा से भी होता है। तो मित्रों, सीता माता इसलिए रो रही थीं क्योंकि वो सिर्फ एक पत्नी या रानी नहीं थीं, वो दया और करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। उनके आंसू रावण के लिए नहीं, बल्कि उस समय के लिए थे जब ज्ञान, बल, भक्ति और कला सब रावण के साथ खत्म हो गया। क्या आज की दुनिया में हम सीता माता जैसे करुणा भरे हृदय को समझ सकते हैं? क्या हम बुरे को दंड देते हुए भी उसके अच्छे पक्ष को पहचान सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप भी कभी अपने दुश्मन के लिए दुखी हुए हैं?